जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने महत्तम और लघुत्तम के ही टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें महत्तम से शेष पर आधारित प्रश्न हमको बनाना है। तो क्या होता है ये प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें करना क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या। पहला चीज ज्ञात करना है जिससे 134, 159, 184 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 9 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब हमको यहाँ ज्ञात क्या करना है, HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्ती, हमको क्या करना है यहाँ से ज्ञात करना है। पहला चीज यहाँ पता चल गया। दूसरा चीज क्या बोला है, ये जो तीन संख्या दिया है, 134 दिया है, 159 दिया है और 184 दिया है। ये जो संख्या दिया है इसमें क्या बोला है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, मतलब जो जो शेष बचे बोल रहे हैं ना, वही संख्या को इसमें क्या करते हैं, पहले हम घटाते हैं जो संख्या हमको दिया रहे उसमें। इसके बाद इसका आंसर देखेंगे कि कितना बच रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा, जैसे 134 में 9 गया, 134 में जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 125 बचता है। 159 में 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 150 बचेगा। 184 में 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 175 बचेगा। अब हमको नया संख्या पता चल गया, 125, 150 और 175। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम अब निकालेंगे HCF। तो भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो कितने से भाग जा रहा है, तो ये लगभग एक संख्या लेंगे तो 5 से पहले भाग चले जाएगा। तो 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। 175 कितने बार में जाएगा, ये लगभग जाएगा 5 या 15 और ये 2 5 और 25 35 बार में जाएगा। फिर ये कितने से जा रहा है, फिर ये 5 से जा रहा है भाग, तो 5 में 25, 5 6 30 और 5 7 35। अब ये कोई कॉमन संख्या से तो भाग जा नहीं रहा है, तो अब इसको यहाँ क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं। तो जो बचा संख्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो कितना बचा, 5 गुणा में 5। तो ये क्या आ गया हमारा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 25। तो जो 25 आएगा तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 134, 159 और 184 को, इसको किससे 25 से भाग देंगे। तो हम 25 से भाग देके देखते हैं इसको। तो 25 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, ये लगभग 5 बार में जाएगा। 25 पंचे 125, कितना बचा, 9 यहाँ शेष बच रहा है। देखिए यहाँ कितना बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। 159 कितने बार 25 से इसको भाग देके देखेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो 25 छक्का कितना हो जाता है, 150। यहाँ भी कितना बच रहा है, 9 शेष फल बच रहा है। फिर अब 184 को भाग देते हैं 25 से, तो 25 7 बार में लगभग जाएगा। तो ये 25 7 हो जाता है 175। कितना बचा, यहाँ भी 9। मतलब हर कंडीशन में क्या हो रहा है, 9 शेष बच रहा है। तो यही देखिए क्वेश्चन के हम के हिसाब से हमारा आंसर भी आ रहा है। तो 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो किससे भाग देने पर, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 25। तो ये HCF यही क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें महत्तम शेष पर आधारित ही प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन हम अभी किए थे। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें अधिकतम संख्या की, ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसमें क्या बोला गया, अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनती है। प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेरियों में फूलों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले जो जो दिया रहेगा उसको हम नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है, 76, 151 और 226 ये दिया है। इसमें क्या बोला है हमको कि 3 प्रकार की ये जो है ढेरियां हैं उसमें, और बराबर इसमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाना है। तो मतलब अधिकतम संख्या बोल दिया, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें HCF ज्ञात करना है। इसमें
हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इसमें। और क्या बोला है इसमें, प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक फूल शेष रह जाता है, मतलब ये जो एक फूल शेष है वही क्या करना है हमको इसमें से माइनस करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो शेष रहता है उसको क्या करते हैं हम, जो दिया हुआ संख्या उसमें माइनस कर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक माइनस किए, 151 में हम एक माइनस करेंगे, 226 में हम एक माइनस करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर मतलब जो आएगा इसमें, तो 76 में कम किए कितना है 75, 151 में कम किए कितना है 150, और 226 में एक कम किए कितना है 225। अब इन संख्याओं का हमको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो 75, 150 और 225, इसको हम भाग दे सकते हैं। तो किससे, 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 15 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भाग देंगे तो ये लगभग कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। ओके, इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 4 और ये 2 45 बार में। फिर अपन फिर से इसको देखते हैं किससे जा रहा है, 5 से फिर से भाग जा रहा है। तो 5 किया 15, 5 6 30, 5 9 45, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक ये जो भाग जा रहा है वो 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये कोई भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसको यहाँ रोक देंगे। अब जो बचा संख्या उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 3 ये बचा है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25, 25 गुणा 3 मतलब 75। तो ये जो आंसर जो हमारा है ये क्या है, एचसीएफ निकला है। मतलब ये 75 जो है हमारा प्रत्येक ढेरियों में फूलों की संख्या, मतलब जो कई ढेरियां बन रही है उसमें एक ढेरिया में कितने 75 फूल उसमें बन रहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे लघुत्तम पर शेष पर आधारित प्रश्न। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। तो ये छोटी सी छोटी संख्या बोला है, इसमें मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, छोटी सी छोटी संख्या में एलसीएम ज्ञात करना रहता है। लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना रहता है। सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान में रखना है, और फिर उसके बाद जो संख्या दी रहेगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या दिया है, 8 9 12 और 15, ये 4 संख्या दी है। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 चौक 8 ये हो जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग देके देखते हैं, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 2 3 6 15। अब उसके बाद फिर से 2 से दे देते हैं तो ये 1 बचेगा, ये 9, ये 3 और ये 15। अब 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम और 5 हो जाएगा। फिर 3 से जा रहा है, 3 ये 1 1 और ये 5। अब लास्ट में फाइनली 5 से भाग कर देते हैं, ये सब में 1 1। अब जो संख्या है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, 2 आया है 3 बार। 3 कितने बार आया है, 3 आया है 2 बार। और 5 कितने बार, 1 बार। तो ये हो जाएगा 8 और 8 निया कितना हो जाएगा, 72। तो 72 गुणा 5, 72 गुणा 5 कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। 360। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 8 9 12 और 15 से भाग देने पर दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक इसमें एलसीएम में एक जोड़ेंगे। तो ये जो इसका एलसीएम आया उसमें क्या करेंगे, हम एक को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 361। 361 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें बोला गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचता है। तो छोटी सी छोटी संख्या मतलब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले तो वही पता चलना चाहिए कि एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इसमें। अब जो हमारा जो संख्या दिया है उसको क्या कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। तो संख्या क्या क्या दिया गया है, 4 5 6 7 और 8 ये संख्या दिया है। इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं।
तो ये 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 3 बार, ये 7 और ये 4 बार। फिर से 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 2 एकम, ये 5, ये 3, ये 7 और ये 2। फिर से 2 से भाग देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 5 3 7, ये 1। फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 7, ये 1। फिर 5 से भाग दे देंगे, फिर 7 से भाग दे देंगे। अब जो बचा संख्या उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या बचा है, 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार और 7 आया है 1 बार। इन सबका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 8 पंचे 40, 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये 120 गुणा 7 और 12 सत्ते 84, मतलब 840। यहाँ पर हमारा एलसीएम, ये क्या आया है, हमारा एलसीएम आया है अभी कितना, 840। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया है, क्या क्या जो संख्या दिया था, 4 5 6 7 और ये 8, ये जो संख्या दिया था उसमें से जब भाग देते हैं, ये जो 840 जो आया है वो, तो उसमें प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 3 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचता है। मतलब 3 को घटाएंगे, इसमें 4 को घटाएंगे, इसमें कितना को घटाएंगे, 5 को, इसमें 6 को और इसमें 7 को। तो प्रत्येक दशा में देखते हैं घटा के क्या बच रहा है, इसमें भी 1 बच रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। मतलब सब में कितना बच रहा है, 1 बच। जो हमारा एलसीएम आया है कितना आया है, 840 हमारा एलसीएम आया है। और देखिए यहाँ जब हम घटाए हैं तो सब में कॉमन कितना बच रहा है, 1 1 बच रहा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 839। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करके देखते हैं। जो 800 जो हमारा 39 आया है आंसर, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो 839 को 4 से भाग दे के देखते हैं तो 3 शेष बच रहा है कि नहीं। तो 4 दूनी 8, ये कैंसर, 3 बचा, ये 0 बार में जाएगा और ये 39। तो 4 निया 36, तो बचा कितना है, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, एक और बार में भाग दे देते हैं, 839 को 5 से भाग देके देखते हैं। तो 839 को 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो 5 बार, एक बार में जाएगा, 5 छक्का 30, 3 और ये 9, 5 सत्ते 35, बचा कितना, 4। तो ये जो 4 आया, ये 4 शेष बच रहा है। मतलब फिर से अगर 839 को 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 839 को 7 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, 839 को 8 से भाग देंगे तो 7 बचेगा। मतलब हमारा जो आंसर है 839 वो एकदम सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कहा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। मतलब फिर से हमको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। जिसमें 12 15 18 21, 12 15 18 21 का हम एलसीएम निकालेंगे और उस प्रत्येक दशा में 7 10 13 और 16 शेष बचना चाहिए। तो 12 15 18 21 का क्या निकाल लेते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार में, 5, ये 9 और ये 21। अब 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दिया 3 सत्ते 21। फिर अब ये सभी इंडिविजुअल अपने अपने से ही भाग जाएगा। तो ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 7। फिर जब ये 3 से जाएगा तो ये 5, ये 1 7। फिर 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये 7 और ये 7 से जाएगा तो सब में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो जो बचा उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, 1 और 2 बार 2 आया है, 2 गुणा 2। 3 कितने बार आया है, 2 बार, 3 गुणा 3। 5 कितने बार आया है, 1 बार और 7 कितने बार आया है, 1 बार। तो इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 4 निया 36 हो जाएगा। 36 गुणा 5 गुणा 7, तो 36 से 5 का गुणा कर लेते हैं तो 6 पंचे 30, 0 हासिल है 3, 5 ये 15, 3 18
और ये गुणा 7। अब 18 से 7 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1260। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये जो दिया हुआ संख्या है 12, 15, 18 और ये 21, इसको हम जब भाग देते हैं तो क्या आएगा, जो संख्या है उसे भाग देंगे तो 7, 10, 13 और 16 शेष बचता है। मतलब इसमें 7 घटा देंगे, इसमें घटा देंगे 10, इसमें घटाएंगे 13, इसमें घटाएंगे 16। ठीक है, तो क्या बचेगा देखते हैं। तो 12 में 7 गया, 5 बच रहा है। इसमें 12 में 10 गया, इसमें भी 5 बच रहा है, इसमें भी 5 बच रहा है, इसमें भी 5 बच रहा है। अब जो हमारा जो एलसीएम निकाले थे कितना आया था 1260। 1260 में हम ये जो कॉमन आए हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1255। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है 1000, और बड़ी संख्या की बात करें तो कितना आ जाता है 9999। ये बड़ी 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है और ये 4 अंकों की क्या होती है, छोटी संख्या। तो ये जो 1000 है वो हमारा 1255 के आसपास है, इसीलिए क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। आइए हम अब लघुत्तम और महत्तम दोनों के मिश्रित क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें एक में हमको निकालना है महत्तम और एक में निकालना है लघुत्तम। तो महत्तम जो निकालना रहेगा, महत्तम समापवर्तक अगर जो निकालना रहेगा तो इसके लिए हमको एक चीज याद रखना है, तो ये अंश बटे हर के फॉर्म में रहेगा। ओके, अब इसमें हमको क्या करेंगे, अंश जो महत्तम समापवर्त पूछे तो हम महत्तम को ऊपर रखेंगे। मतलब अंश का महत्तम समापवर्त और बटे में हर का लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है ये। ठीक है, अब ये जो महत्तम पूछेगा उसके लिए, अब लघुत्तम पूछेगा उसके लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त अगर पूछता है हमसे तो ये भी अंश बटे हर के फॉर्म में ही रहता है। जो हमारा जो अंश बटे हर के फॉर्म में ही निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पूछ क्या रहा है लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो अंश का लघुत्तम समापवर्त और बटे में अब हर का क्या हो जाएगा, हर का महत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक हमको याद रखना है ये चीज। महत्तम पूछे तो महत्तम ऊपर आ जाएगा, मतलब महत्तम में अंश का निकालना रहेगा, और लघुत्तम पूछे तो लघुत्तम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। पहला पूछा है हमसे महत्तम समापवर्त किसका, 3/7, 2/5 और 5/14। ठीक, तो ये किसके फॉर्मेट में रहेगा, अंश बटे हर के फॉर्मेट में रहेगा, अंश बटे हर। तो अंश क्या क्या हो जाएगा हमारा, 3, 2 और ये 5, ये क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो हमको अभी पता है कि महत्तम समापवर्त जब निकालना रहता है तो हमको किसको ऊपर करना है, अंश का महत्तम निकालते हैं, अंश का महत्तम समापवर्त और बटे में हर का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। अंश क्या है हमारा 3, 2, 5, इसका क्या करेंगे हम महत्तम निकालेंगे। तो 3, 2, 5 जो है वो कोई कॉमन संख्या कौन सा है, कोई कॉमन संख्या नहीं है, कॉमन संख्या क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो अंश आया, अंश का महत्तम समापवर्त कितना आ गया, 1 आ गया। अब हर का लघुत्तम निकालेंगे, हर कितना दिया है, यहां पर हर दिया है हमारा 7, 5 और 14। इसका हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकाल देते हैं 7, 5 और 14 का। तो ये 2 से भाग हो रहा है तो ये 7 बचेगा। अब 7 से भाग होगा तो 1, 5 और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये कितने से जा रहा है, 5 से, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 × 7 × 5, तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 दूनी 70। तो हर का लघुत्तम समापवर्त कितना आया,
70 आया। तो इसका जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर लिखेंगे महत्तम समापवर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अंश का महत्तम कितना आया है, देखिए अंश का महत्तम 1 आया है तो यहाँ 1 लिखेंगे और बटे में हर का लघुत्तम कितना है 70 आया है तो यहाँ पर बटे में 70 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन का निकालेंगे। तो क्या है 2/9, 3/14 और 7/20। इसका क्या निकालना है हमको, लघुत्तम समापवर्ग निकालना है। तो अंश बटे हर के फॉर्म में रहता है तो क्या हमारा जो फॉर्मूला क्या रहता है, तो अंश का लघुत्तम जो पूछा जाए उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और बटे में हर का महत्तम समापवर्ग ये। तो अब अंश का लघुत्तम, तो अंश क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अंश में क्या क्या दिया है 2, 3, 7। तो अंश का क्या निकालना है हमको, लघुत्तम निकालना है। तो 2, 3, 7 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो 2 से ही भाग जाएगा, 2 एकम 3, 7, ये किससे 3 से जाएगा और ये जाएगा 7 से। तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6, 6 सत्ते 42। मतलब अंश का लघुत्तम समापवर्ग कितना आ गया 42। अब हर में आते हैं तो हर कितना दिया हुआ है, देखिए 9, 14 और 20, 9, 14 और ये 20। तो हर का क्या निकालेंगे, अब हर का महत्तम निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्ग। तो निकालते हैं कितना 9, 14, 20 का महत्तम। तो ये कॉमन संख्या किससे भाग जा रहा है, ये कॉमन संख्या किसी एक से ही भाग जा रहा है, बस एक से ही भाग जाएगा ये। तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर, महत्तम 1 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये लघुत्तम समापवर्ग बराबर अंश का लघुत्तम कितना आया है 42 और हर का महत्तम कितना आया है 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 42/1। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 11 और लघुत्तम समापवर्ग 693 है। पहली संख्या 77 तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, महत्तम समापवर्ग गुणा लघुत्तम समापवर्ग बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब हमको महत्तम दिया है कितना 11 और लघुत्तम दिया है 693। पहली संख्या है आपका 77 और दूसरी संख्या ही हमको ज्ञात करना है, मतलब इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 गुणा में 693 बटे में 77 बराबर b। तो ये हो जाएगा b बराबर, अब क्या हो जाएगा 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और ये 7 से भी कट रहा है, 7 से 7 निया 63 बचा कितना 6 और 7 निया 63। तो ये कितना आ जाएगा 99। तो दूसरी संख्या कौन कितनी है 99 है, यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम 2079 महत्तम है 27, तदनुसार उनमें एक संख्या है 189 तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है महत्तम समापवर्ग गुणा लघुत्तम समापवर्ग बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो माना दूसरी संख्या है, माना जो दूसरी संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या वो कितना है x है। तो इसमें सिंपल सा हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो महत्तम दिया है 27, लघुत्तम दिया है 2079 इक्वल्स टू पहली संख्या कितना दिया है 189
इंटू दूसरी संख्या क्या निकाले हैं अपन, माने हैं x माने हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 27 इंटू 2079 बटे में 189, तो ये 27 एकम और 27 7 बार में कटेगा। अब 7 से इसको भाग देते हैं, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 नियत 63 और 37 49, ये हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 297। ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या है, यही क्या है हमारा आंसर है।